और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है, बार बार मेरी तकरीर सुनो, एक दिन दिल खुल जाएगा, हुजूर के खादिमों में शामिल हो ही जाओ, हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाओगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम वही बात करते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए मेरे रब ने कुरान में फरमाया। बाकी हमारी इमेज लोगों में ऐसी बना कर रखा है कुछ लोगों ने कि ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये एग्रेसिव बातें करते हैं। मेरे अजीज़ों, किसी टूटे हुए रस्सी को दोबारा जोड़ देने का नाम भड़काऊ है तो मैं रोज भड़काऊंगा। हमने हुजूर के गुलामों को हुजूर से जोड़ने का काम किया है, और जो कौम, जो नौजवान मेरे नबी की अमानत है, मैं अपने नबी के अखलाक इनको नहीं सिखाऊंगा तो क्या पाखंडियों की बातें बताऊंगा? मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सिर्फ इसलिए करता हूं मेरे अजीजों, क्योंकि हमें पता है मेरे रब का वादा है कि मोहम्मद से वफातून है। कुरान की आयत की तर्जुमानी है ये। कुरान पाक में अल्लाह ने जो फरमाया है उसका तर्जुमा बामुहावरा या अशार में अगर सुनना हो तो ये कि मोहम्मद से वफातून है तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे, बेशक बेशक लौहो कलम तेरे हैं। ऐ सुन्नियों, बात सिर्फ इतनी है कि आज इसकी उसकी बात ना करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। आपको पता है दुनिया में अगर इज्जत पाना है तो हुजूर की बात करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, वो भी ढके छुपे अंदाज में नहीं, खुलकर बात करो, खुलकर बात करो। यहां इतना बड़ा मजमा है और मुझे पता है डरपोक लोगों का मजमा नहीं है, मैं हकीकत कह रहा हूं। किसी को डर है तो रात के 12 के बाद बैठेगा नहीं, बिस्तर पर होगा, इसलिए कि वो ये नेताओं का मजमा नहीं है जो 100-200 रुपए लेकर के इलेक्शन कैंपेनिंग में आया हुआ है। ये हुजूर के आशिकों का हुजूम है, ये नोटों के लिए नहीं, अपनी गर्दनों का नजराना देने के लिए आया। हुजूर की इज्जत के लिए हम अपनी जान फिदा करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं इस मजमे से करना चाहता हूं, शबाब पर है आप, आपके अंदर जज्बात हैं, जोश है, सब है। एक सवाल मैं करता हूं, अगर दुनिया तुम्हें हुजूर अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम कहकर पुकारती है तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती लगती है? इतना जोश तो जाहिर सी बात है होना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हुजूर की गुलामी से अगर दुनिया मुझे पुकारती है तो कोई दिक्कत नहीं और ना ही मेरी बेइज्जती, बल्कि मैं इसको अपनी जिंदगी की मेराज समझता हूं। हकीकत है या नहीं? मैं मेरे अजीजों पर्सनल बात बता रहा हूं, दुनिया मुझे मेरे जुब्बे से, मेरे टोपी से, मेरे नाम से, मेरे बाप से, मेरे खानदान से, मेरे ओहदे से, मेरे इल्म से ना पहचाने, ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर बुलाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का कुत्ता कहकर पुकारे। इस बात पर हमें फख्र है। आपको फख्र है या नहीं? और अगर आपको फख्र है हुजूर की गुलामी पर तो तवज्जो, ये सवाल मैंने बड़ी जिम्मेदारी से किया है, आपको बड़ी जिम्मेदारी से किया है। अगर दुनिया तुम्हें हुजूर का गुलाम कहती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं, खुशी से आप कहलवाओगे। जब खुशी से कहलवाते हो तो हुजूर के पूरे गुलाम बन जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, हुजूर के पूरे गुलाम। अब ये नहीं है कि चेहरा यहूदियों की तरह, कपड़े ईसाइयों की तरह, अखलाक किसी और कौम की तरह और बात में हुजूर की गुलामी की करूं, नहीं। दुनिया को फख्र के साथ कहो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जीना भी और मरना भी मुझे पसंद है। जब आपका दिल ये कहता है तो फिर आपके अखलाक में ये मॉडर्निज्म कहां से आ गया? ये फिल्मी डायलॉग तुम्हारी जुबानों पर, गाने पर थिरकना और नाच गाने, ये तुम्हारे अंदर कहां से आ गए?
जब नबी की गुलामी पर तुम्हें फख्र है तो दुनिया को खुल करके बताना चाहिए और चल करके बताना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, 2 साल पहले मैं दिल्ली पे था, जब पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे। शाहीन बाग में भी गया था कुछ उलमा की जमात के साथ। उस वक्त बड़ी सख्तियां चल रही थी। एक साहब आए और कहा, आप ये इतना बड़ा अमामा, ये जुब्बा सब पहन के जा रहे हैं, बीच में कई जगह पर नाकाबंदी है, NSA लगा दिया जा रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल सी बात थी, अगर यूं ही कहते तो हम उतार लेते, सादे कपड़ों में चले जाते। लेकिन जब उन्होंने कहा अरेस्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो शौक है कि जब पकड़ा जाऊं हुजूर के लिबास पे जाऊं। हमें इस बात का कोई गम नहीं है, अब तो पहन कर जाएंगे। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने आकर हमसे पूछा क्या इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? हालात बहुत खराब हो चुके हैं, मसलियात और हिकमत में कुछ आप नरमी का कौल कर दें, नरमी की बात कहें। हमने कहा इस जमाने में और बड़ा वाजिब है, और बड़ा वाजिब है। वजह यह है कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है। वक़ार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अब मैं ही खड़ा हो गया, जितने खड़े हैं खड़े रहने, उनको देखना है इसलिए हम खड़े हो गए, इसलिए कि कुर्सी बहुत देर तक अच्छी भी नहीं है। तवज्जो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। ऐ सुन्नियो, हमारी इज्जत, हमारा वक़ार हुजूर के कदमों से वाबस्ता है। आबरूए मां जनाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से है। अगर हुजूर का नाम निकल गया हमारी जिंदगी से तो हम चलती फिरती लाशें हैं, हमारा कोई अपना वजूद नहीं। आपको पता है, तुम जितने सेकुलर बनना चाहो, जितने आम आदमी बनकर के जीना चाहो, लेकिन फिर भी दुनिया तुम्हें नबी के नाम से ही पहचानती है, हुजूर के नाम से पहचानती है। इसलिए मैं आपसे पहले ही सवाल किया कि अगर दुनिया हुजूर के रिश्ते से तुम्हें पहचानती है तो कोई दिक्कत है? तो जब दिक्कत नहीं है तो हमें खुलकर हुजूर की गुलामी पर आना चाहिए। आज का दौर है जिसके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा जमाना जब आ जाए कि लोगों में फितना व फसाद बरपा हो, उस जमाने में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह।